ठीक है, ये जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वे प्रेशर के डेप्थ में जाते जाते कैसे चेंज हो रहा है, एंड प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी या प्रेशर ड्यू टू वेट। वेट की वजह से किस तरीके से प्रेशर होता है, कैसे प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये अपने पास में टॉपिक है, इस टॉपिक को अब करने वाले हैं। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं एक कंटेनर, जिस कंटेनर में हाइट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कितनी से प्रेशर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट, एक हमने वो मान लिया पहले तो भाई एक हमने ऐसा कंटेनर जैसा मान लिया है, इस कंटेनर के अंदर में कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है कोई। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है ए बेटा, एक है पॉइंट बी। ऐसे इस लेवल पे है पॉइंट ए, इस लेवल पे है पॉइंट बी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ए और बी के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो है एच। ठीक है, अब ए और बी के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, वो हमें निकालना है कि भाई हाइट की वजह से प्रेशर का क्या डिफरेंस है। फिर देखो बी तक मैं बात करूँ तो इससे ऊपर वाला जो वेट है वो पूरा ऐड हो गया, जिसकी वजह से फोर्स बढ़ गया और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, ऐसा कुछ है। तो देखो, लेट एन इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर लिया है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस एज, एक हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर लिया है जिसकी टॉप है वो ए से जा रहा है और जो बॉटम है वो बी से जा रहा है। ऐसे हमने एक ये लो सिलेंडर। ठीक है, तो ये बेटा एक इमेजिनरी सिलेंडर माना है जिसकी टॉप सरफेस का एरिया है ए, सॉरी एस, नीचे वाली सरफेस का एरिया भी एस है और जिसकी हाइट है। इस तरीके से हमने एक सिलेंडर मान लिया है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में, ठीक है, अब इस सिलेंडर का मतलब कि एक टाइप से पानी का ही तो सिलेंडर है ये। ठीक है, पानी के मतलब कि ये जो सॉरी फ्लूइड जो है इससे, इस फ्लूइड से मिलके ही बना हुआ है। तो इसमें ए और बी में जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपने पास में ए वाले केस में इससे ऊपर वाला इतना सा वेट आ रहा है, बी वाले केस में इतना सा वेट और एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से बी पे फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बी पे प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो प्रेशर कितना सा ज़्यादा होगा वो हमें निकालना है। उससे पहले और कुछ चीज़ें और अज्यूम कर लेते हैं। लेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड इज रो, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी है डेंसिटी। ठीक है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस तरीके से है बेटा ये सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के ए वाले फेस पे जो प्रेशर है वो है पी ए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ का प्रेशर है पी ए और यहाँ का एरिया है एस। ठीक है, नीचे वाले फेस पे जो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इसके प्रेशर की वजह से, उसकी वैल्यू हो जाएगी पी बी इंटू यहाँ का एरिया। साथ साथ में बेटा अभी ये जो है इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट भी लग रहा होगा, इसका जो वेट है वो होगा mg। ठीक है, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्योंकि ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ये रेस्ट पे ही है, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जितना अपवार्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। अपवार्ड वाला फोर्स लिखता हूँ पी बी एस
इज इक्वल टू डाउनवर्ड में है एक तो mg प्लस पी ए इंटू एस, प्रेशर एट ए इंटू एस प्लस mg। दोनों को मैंने आगे पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रेशर एट बी इंटू एस, प्रेशर एट ए इंटू एस, एम जो है मास, मास को लिखा जा सकता है बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, पी ए इंटू एस प्लस डेंसिटी, इसकी जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी यहाँ का एरिया इंटू ये हाइट। तो एरिया जो है वो है एस और यहाँ की हाइट है एच इंटू जी। ठीक है, एस से अपने पास में एस को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी एस है और राइट साइड में भी है। तो एस को कॉमन लेके जब हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। तो बी वाला जो पॉइंट है ना बेटा, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा आ गया है ए वाले पॉइंट के प्रेशर से। तो कोई भी लिक्विड है ना, उसमें जैसे जैसे हम ऊपर से डेप्थ में जाते जाएंगे तो अपने पास में जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए से लेकर बी तक जाने में प्रेशर कितना सा बढ़ गया है, रो जी एच। दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है पी बी माइनस पी ए, उसकी वैल्यू आ गई है रो जी एच। तो हाइट की वजह से तो प्रेशर में डिफरेंस आया है, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ मान लो चाहे हाइट मान लो, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ जो बना है उसकी वैल्यू आ जाती है रो जी एच। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ही याद रखना, जैसे जैसे हम एच डेप्थ में जाते जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बस इतना सा इस चीज़ का मतलब है। ठीक है, और किसी चीज़ पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी पे, जी पे और हाइट पे। और ये प्रेशर जो एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो इससे ऊपर वाले फ्लूइड के वेट की वजह से। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेशर ड्यू टू डेप्थ या प्रेशर ड्यू टू वेट। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ भी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है डेप्थ, तो मैं एच से लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब कोई भी डेप्थ नहीं थी वहाँ पे प्रेशर था ए, और जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पानी में जैसे जैसे नीचे की डायरेक्शन में जाते जाएंगे तो अपने पास में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये है प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ में। और प्रेशर किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है।